नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक एक और नए वेरिएंट की। दुनिया अभी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को समझने में ही जुटी है कि अब एक और नया वेरिएंट आधम का है। कहा जा रहा है कि संक्रमण के मामले में ये ओमिक्रॉन का भी बाप है। अगर ये सच है तो अभी समय सुस्ताने का नहीं आया है। अभी अभी खबर आई है कि फ्रांस में ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक कोरोना का IHU वेरिएंट मिला है और वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये दुनिया भर में लोगों को हलाकान कर सकता है। अभी तो दुनिया कोरोना के तेज़ी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन से ही जूझने में लगी है। ओमिक्रॉन का अब कम्युनिटी लेवल पर फैलाव दिखाई देने लगा है। खबरें आई हैं कि दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए नमूनों में से 84% ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं और ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जताई गई थी। तो कहा गया था कि दूसरी लहर में करीब 25,000 लोगों को रोज़ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा था और ओमिक्रॉन का संक्रमण अगर बढ़ा तो पीक के दौरान 40 से 50,000 लोगों को रोज़ भर्ती कराना पड़ सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, पर अनुमान ने भी सरकारों को चिंतित कर रखा है, क्योंकि इतने मरीजों को रखने की जगह कहाँ से लाएंगे। खैर, दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का रिकवरी रेट 98% से ज़्यादा है और अभी तक इसके कोई खतरनाक लक्षण फिलहाल तो नहीं दिखे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं वो सरकारों के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। हालांकि इस पर अभी पूरा रिसर्च होना बाकी है। फ्रांस में वैज्ञानिकों ने हाल में एक और नए वेरिएंट, कोरोना के नए वेरिएंट IHU को खोजा है, जो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा संक्रामक और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला बताया जा रहा है। इस IHU वेरिएंट के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन लगवा चुके और एक बार इन्फेक्टेड रहे लोगों को फिर से इन्फेक्ट कर सकता है। इस वेरिएंट के 46 म्यूटेशन हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है, जो ओमिक्रॉन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, वो ये कह रहे हैं वैज्ञानिक। हालांकि पहले ओमिक्रॉन के बारे में ये कहा गया था कि इसके 30 से लेकर 50 तक म्यूटेशन हो सकते हैं। तो खैर, अभी जो आया है उसमें बताया गया है कि फ्रांस में नए वेरिएंट के 12 केस पाए गए हैं और सभी संक्रमित लोग अफ्रीकी देश कैमरून की यात्रा करके आए थे। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि फ्रांस के अलावा किसी और देश में ये वेरिएंट अभी तक नहीं मिला है, तो ये एक राहत की बात है। वैसे बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में नवंबर में मिला था और आज वो 100 से ज़्यादा देशों तक पहुंच चुका है। भारत में भी ये अब लगभग सभी राज्यों में फैल चुका है। अब ये अलग बात है कि ये डेल्टा जैसे दूसरे वेरिएंट के मुकाबले कुछ कमज़ोर दिख रहा है और वैज्ञानिकों का एक वर्ग ये भी कह रहा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना के नए वेरिएंट्स पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक हैं। माने अभी एकदम भारी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वेरिएंट्स में सबसे खतरनाक वो होते हैं जिनके म्यूटेंट ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे ही देश में एम्स में कोवैक्सीन के ट्रायल को लीड करने वाले कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के जो प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय हैं, उनकी राय ही अलग है। उनके मुताबिक साक्ष्य ये कहता है कि कई बार जब वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेट होता है तो वो कमज़ोर भी होता जाता है। वैसे इस फ्रांसीसी वेरिएंट पर अभी तक WHO ने शोध शुरू नहीं किया है। हालांकि फ्रांस के वैज्ञानिकों का दावा है कि नए वेरिएंट में कई आनुवांशिक परिवर्तन देखे गए हैं और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि ये नया वेरिएंट काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। हम बता दें कि फ़िलहाल इस पर रिसर्च करना बाकी है। वैज्ञानिकों को चिंता इस बात की भी है कि नया वेरिएंट फ्रांस से बाहर फैल सकता है। कहा जा रहा है कि कोरोना के अभी तक जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं उनकी तुलना में ये नया फ्रांसीसी वर्जन बहुत अलग है। इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इसके दूसरे वेरिएंट में मिला हो, यानी पिछले अनुभव के आधार पर इसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है।
नया वेरिएंट कई अनुवांशिक परिवर्तनों को दिखाता है और इसका पता मेडिटरेनी इन्फेक्शन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ने लगाया है, जो फ्रांस में है। हालांकि अभी WHO ने इस नए वेरिएंट पर जांच शुरू नहीं की है। तो एक तरफ ये माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हमें कोरोना से मुक्ति में मदद कर सकता है, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। ऐसी खबरों के बीच हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन पूरा हो जाने से दुनिया हर जगह एक बार फिर मास्क के बिना सांस ले सकेगी। तो इस चर्चा में आज इतना ही। आगे फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आ गया है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और अंत में आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।